Assalamualaikum class 8th. Welcome to my channel. Today we will solve class 8 math question chapter number 1 exercise number 1.1. हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर ली हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. कि जितने भी उसने हमें नंबर्स दिए हैं हमने इनकी नंबर लाइन बनानी है. फर्स्ट पार्ट है हमारा 21/4. 21/4 इसको हम डिवाइड करते हैं. अब देखना है कि 4 के टेबल पे 21 आता है. अगर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इससे लेस वाली वैल्यू लेंगे. 4 5 से 20 होता है और 4 6 से 24 होता है. ग्रेटर वैल्यू नहीं चाहिए, या तो बराबर चाहिए या तो इससे लेस वाली वैल्यू चाहिए. तो 4 5 से 20 माइनस करेंगे 21 माइनस 21. अब क्या करेंगे, हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का क्या क्राइटेरिया है कि जो नीचे वाली वैल्यू है यानी जो रिमाइंडर है उसको क्या करेंगे, ये इस तरह एरो लगा देंगे. नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो साइड पे आ जाएगी और जो साइड वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी. तो मतलब क्या है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन किस तरह बनेगी, हम इसको लिख सकते हैं. अब एरो को फॉलो करते हुए 1 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो 1 को हमने ऊपर लिख लिया. 5 कहाँ जा रहा है, साइड पे, तो 5 को हमने साइड पे लिख दिया. इसी तरह 4 कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो 4 को हमने नीचे लिख दिया. ये 21/4 की मिक्स फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास. अब क्या करते हैं, हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं. नंबर लाइन बनाने के लिए हमें एक स्केल चाहिए. यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं हम. हम 0 के जो राइट साइड पे वैल्यूज़ आती हैं उसको हम पॉजिटिव वैल्यूज़ कहते हैं, और जो 0 से लेफ़्ट साइड पे आती हैं उसको हम नेगेटिव वैल्यू कहते हैं. तो हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो हमें नेगेटिव वाली वैल्यूज़ इतनी नहीं चाहिए. तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक ले रही हूँ एंड यहाँ पर -1 की, और बाकी हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, ये वाली वैल्यू या ये वाला डिजिट हमें बताएगा कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए. 5. तो 0 के राइट साइड पे मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5. हमें 5 तक वैल्यूज़ चाहिए बस. अब और ये वाली वैल्यू ने तो हमें बता दिया कि हमने कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 5 तक वैल्यूज़ चाहिए. और ये वाली वैल्यू हमें क्या बताएगी कि उसमें 5 के बाद 4 छोटी लाइन्स लगानी है अंदर, 1 2 3. जिस तरह आपने स्केल्स में भी अक्सर देखा होगा कि ये तो मेन है, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 8 और 9 के दरमियान में ये जो स्मॉल लाइन्स हैं, छोटी लाइन्स हैं, ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे. ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये बताएंगे कि हमने अंदर वैल्यूज़ कितनी लगानी है. तो यहाँ पर था 4, तो हमने 5 के बाद 4 वैल्यूज़ लगा दी, 1 2 3 और 4. अब ऊपर वाली वैल्यू का क्या रोल है, ऊपर वाली वैल्यू हमें ये बताएगी कि 5 के बाद ये वाला जो डिजिट है 1, जो हमने अंदर अभी स्मॉल लाइन्स लगाई हैं, ये वाला इसको मार्क कर दो, और यही हमारे पास है 21/4. यहाँ पर 21/4 लाई करता है. ठीक है. सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास -53/3. अब उसने हमारे पास हमें जो वैल्यू दी है वो नेगेटिव में दी है. तो पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा और 53 अंदर आ जाएगा. एक डिजिट करके डिवाइड करते हैं. 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है. 3 1 3. माइनस करेंगे, 5 - 3 2. ये 3 नीचे उतारेंगे, तो 3 के टेबल में देख रहे हैं 23 आता है. 3 5 15 एंड 3 6 18 और 3 7 21. 3 7 21. माइनस करेंगे, 2 - 2 0, 3 - 1 2. अब ये नेक्स्ट सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से अब मिक्स फ्रैक्शन अपनी बनाते हैं. मिक्स फ्रैक्शन बनाने का मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू साइड पे आ जाएगी, और जो साइड पे वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी. अब हम इसको लिखते हैं 2
का एरो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो 2 ऊपर आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह 17 कहाँ जा रही है? इसका एरो कहाँ जा रहा है? 17 का साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पर 17 हम साइड पे लिख लेते हैं। उसके बाद 3 नीचे आ रहा है, तो 3 को हम नीचे लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन बनानी आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू है नेगेटिव में, तो यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। 53/3 की मिक्स फ्रैक्शन है -17 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाने के लिए हमें एक लाइन चाहिए, लाइन ड्रॉ करेंगे हम। हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव में, तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं चाहिए। हमें ये तो मालूम है कि ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर अगर 0 लिखते हैं और 12 से स्टार्ट करते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये सारी वैल्यूज़ माइनस में हैं। हमने कहाँ तक जाना है? 17 तक। 17 ये आ गई वैल्यू, और 3 हमें क्या बताएगा कि हमने अंदर वैल्यूज़ कितनी लगानी है? 3। ये स्मॉल लाइन्स हैं, 1, 2 एंड 3 लाइन्स लगा दी। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमें ये बताएगी कि सेकंड वाली वैल्यू पे मार्जिन लाइन ये ड्रॉ कर दो, और यही हमारे पास -53/3 यहाँ पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे -53/3। इस लाइन पे हमारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू लाई करती है। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 25/2। 25/2 को हम डिवाइड करते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 25 अंदर आ जाएगा। 2 के टेबल में 25 नहीं आता, तो देखते हम इसको ना एक एक डिजिट करके कर लेते हैं। 2 1 जा 2, -2 - 2 0, 5 नीचे उतार देंगे, 5 आ जाएगा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे, 5 - 4 1। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू साइड पे आ जाएगी, और जो साइड वाली वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? एरो को फॉलो करते हैं कि 1 कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 1 ऊपर लिख दिया। 12 कहाँ जा रहा है? साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पर 12 साइड पे लिख दिया। 2 कहाँ जा रहा है? नीचे वैल्यू आ रही है, 2 की वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, अब हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं इस वैल्यू को। हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, तो मतलब नेगेटिव वाला काम नहीं है, अभी नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं हमें चाहिए। हमें वैसे तो मालूम है कि राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैं 0 लिखती हूँ और हमें 12 तक वैल्यूज़ चाहिए। नंबर हम लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 से। 10, 11, 12। ये आप स्केल की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, सेम गैप होना चाहिए, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर रही हूँ। स्केल की मदद से भी आप कर सकते हैं। 13, 14 और 15। हमारा 12 तक काम है बस। ये वाली वैल्यू हमें क्या बताएगी कि हमने जो यहाँ पर छोटी वाली लाइन लगानी है वो क्या लगानी है? 2 लगानी, 1 और 2। ठीक है, और ये लाइन हमें क्या बताएगी कि पहली लाइन पे हमारी वैल्यू 25/2 लाई कर रही है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। इसी तरह हमारे पास 4 वाला पार्ट है, फॉर्म में नेगेटिव वैल्यू दी है -5/7। इसको हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? लाइन लगा लेंगे यहाँ पर, अब नेगेटिव में वैल्यू है तो हमें इतनी पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0, -1, -2, -3। ये वाली वैल्यू हमें ये बताएगी कि हमने जो छोटी वाली वैल्यूज़ अंदर लगानी है वो कितनी लगानी है। 7 है तो अंदर 7 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 5 ये वाली वैल्यू हमें ये बताएगी कि हमने कहाँ पर जाके हमारी ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर
मार्क कर दो 5 कि हमारी वैल्यू -5/7 यहाँ पर लाई कर रही है।